कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने वादी वापसी और बाज़ाबातकारी पर बीजेपी से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की थी, लेकिन उन्हें मायूसी हुई। उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग के थिवारा, अनंतनाग वेस्ट और बिजबिहाड़ा में अलग अलग पार्टी इजलास से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी के दौर में ऐसे कश्मीरी पंडित भी वादी से निकलने पर मजबूर हो गए, जिन्होंने मिलिटेंसी में भी हर सितम का मुकाबला किया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी दौर में ही पंडितों को मारने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। इनको बीजेपी से ये बीजेपी के गुण गाते थे कि बस जी बीजेपी वाले आएंगे हमें बसाएंगे। उल्टा क्या हुआ, जो यहां बसे हुए थे वो भी अब रहने के लिए तैयार नहीं है। जिनको हम लोगों ने बसाया, इन लोगों ने उनको भगाया, घर के घर खाली हो गए। जिन लोगों ने मिलिटेंसी के सबसे बुरे दौर में भी कश्मीर की वादी को छोड़ने का काम नहीं किया, इनके दौर में उन लोगों को गोलियों का शिकार बनाया गया। किन किन के नाम लो, चाहे वो श्रीनगर में दवाई की दुकान पे बैठने वाले बिंदु, या यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर के पास कृष्णा ढाबा में बैठने वाले हमारे साथी, जो 30 साल यहां से भागे नहीं, लेकिन इस दौर में जहां पे इन्होंने अमन का वादा किया था, इस दौर में उनको छोड़ के भागना पड़ा। तो फिर कौन सा वादा यहां के लोगों के साथ पूरा हुआ? तभी तो हम कहते हैं ना कि हमारी जिम्मेदारी जो है वो इतनी सिर्फ ये नहीं है कि हमें इलेक्शन लड़के हुकूमत बनाना है। श्रीनगर की इंटरनेशनल विशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने रवा साल रूस में मुनक्कदा मुकाबले में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। शानदार कामयाबी पर सादिया को दिल्ली में तहनीत पेश की गई। पेश है हमारे दिल्ली नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की सादिया तारिक और उनकी वालिदा से खास बातचीत। पहुंची खेलने के लिए, बस एक ही चीज़ दिमाग में थी कि सादिया गोल्ड लेके ही जाना है। तो जो टूर्नामेंट का नाम था वो था मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड था। तो जो मेरी पहली बाउट थी वो कजाकिस्तान के साथ थी, तो पहले तो मैंने उसको हरा दिया, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिली कि नहीं अगली फाइट खेलनी है, उसमें भी गोल्ड लेना है, वो भी जीतना ही है, अपने इंडिया और अपने जेन के लिए गोल्ड लेना है। तो जब मेरी दूसरी फाइट लगी चेक रिपब्लिक के साथ, तो उससे भी मैंने हराया, बड़ा कंपटीशन था उसके साथ भी। लेकिन जो मेरी थर्ड फाइट थी तो वो रशिया के साथ थी, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ फाइट थी लगी मेरे को रशिया के साथ, क्योंकि रशिया के इंसान को हराना लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन जब से मैं लेके आई हूँ गोल्ड, तब से मैं देख रही हूँ आर्मी इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, हर एक टाइम हमें सपोर्ट करती है, जेएन की पुलिस हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है। ड्रग्स की काफ़ी जो है बात की जाती है और एजुकेशन लेने की जो है काफ़ी बात की जाती है, तो आपका मैसेज क्या है? मेरा एक ही मैसेज है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, मैं उन्हें बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, जितने भी लाइफ में स्ट्रगल्स आएंगी उन्हें बस ट्राई टू फेस देम, क्योंकि जब तक फेस नहीं करोगे तब तक कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मम्मा पापा दोनों का सपोर्ट रहता है हमेशा, हर एक टाइम। मतलब वो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि साजा नहीं, देखो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितना करते हैं, तो मतलब वही हमेशा मेरे लिए एक मोटिवेशन रहती है। बहुत खुश हूँ मैं, मतलब मुझे कुछ कहने के यही शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि मेरी बेटी ने इतना कुछ किया और इतना सम्मान मिल रहा है। मेरी बेटी को हम सबको मिल रहा है, ये करे, आगे भी मैं चाहती हूँ सब इसी तरह करे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में आज तालीमी